अगर आप आज के टाइम पे भी ये सोचते हो कि आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करोगे, उस इंसान के लिए एकदम लॉयल रहोगे एंड सामने वाला इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करेगा और एकदम आपके लिए लॉयल रहेगा, अगर आपकी सोच आज के टाइम के लिए ऐसी है तो मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि प्लीज आप रिलेशनशिप से दूर रहिए। क्योंकि आज के टाइम पर सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार के बदले में प्यार मिलता है, बाकी 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार के बदले में सिर्फ धोखे मिलते हैं। तो क्या उन 90% लोगों को प्यार नहीं मिल सकता? जी मिल सकता है, बहुत ज्यादा मिल सकता है। इनफैक्ट वो जितना सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा मिल सकता है, लेकिन उससे पहले उनको साइकोलॉजी को समझना होगा, साइकोलॉजी को सीखना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार साइकोलॉजी को सीख कर मैं लोगों को साइकोलॉजी से हैंडल कर सकता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो ना तो आप उनके बारे में सोचिए जिनको लोग प्ले बॉयज कहते हैं। प्ले बॉयज सिर्फ दो चीजें करते हैं, पहली चीज तो वो प्यार नहीं करते एंड दूसरी चीज जबरदस्ती सामने वाले इंसान के माइंड में अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते। वो एक ही चीज यही करते हैं कि वो लड़कियों को मैनिपुलेट करते हैं एंड आपने देखा होगा कि फिर भी उनको बहुत सारी लड़कियां प्यार करती है और ये सब कुछ आप अपनी खुली आंखों से समाज में, सोसाइटी में देख ही रहे हो और उसके बाद भी आप प्यार के बदले प्यार की उम्मीद रख कर बैठे हो। तो आप खुद ही सोच लो यार। फर्स्ट रिलेशनशिप में मैंने यही गलती की थी, प्यार करने की, छोड़कर चली गई। दूसरे रिलेशनशिप में भी वो गलतियों को मैंने रिपीट किया। पहले रिलेशन से कुछ नहीं सीखा तो वहां पर दूसरे रिलेशन में भी मुझे रिजल्ट सेम मिला, लेकिन उस दूसरे रिलेशन के ब्रेकअप ने मेरे दिमाग का ढक्कन खोल दिया। दूसरे रिलेशन के ब्रेकअप के बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज होगी, क्योंकि 2 बार ब्रेकअप होने के बाद कोई भी इंसान ये सोचेगा यार वो कौन सी गलतियां है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ब्रेकअप ने मुझे ये सिखाया कि भाई रिलेशनशिप में लोगों के साथ डील करने में या बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में आप इन 2 चीजों का ध्यान रखें, लोग कभी भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। पहली चीज है डेस्टिनेशन एंड फ्यूल। याद रखना, आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी पहुंचना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए एक फ्यूल लगता है, इसलिए फ्यूल का यूज बड़े सोच समझ कर करना, क्योंकि ये फ्यूल ही आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। मान लीजिए आपका कोई गोल है तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप निरंतर 2 साल 3 साल जितना टाइम लगता है लगातार उसमें मेहनत करते रहोगे, या फिर उस गोल को अचीव करने के लिए 2-4 दिन आप पागलों की तरह मेहनत करोगे बिना रोके। अगर 4-5 दिन आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो क्या आपको 2-4 दिन में आपका गोल मिल जाएगा? नहीं, आपको धीरे धीरे अपना फ्यूल यूज करना चाहिए, ऐसे में तो आपका फ्यूल वेस्ट हो जाएगा। असल में जो आप अपने पार्टनर को प्यार कर रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो, वही आपका फ्यूल है, इसलिए आपको इसे सावधानी से यूज करना चाहिए। जब आप रिलेशन में कुछ देखे बिना ही आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा परवाह करने लगते हो, उनको बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हो, उनको खोने से डरने लगते हो, तब आपको पता ही नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा फ्यूल बिना मतलब के वेस्ट कर रहे हो। ऐसा करने से आपके फ्यूल की, मतलब आपके प्यार की, आपके केयर की, आपके पार्टनर के ऊपर जो अब तक असर हो रही थी ना, वो अब होना बंद हो जाएगी। तो आपका रिलेशन एक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, आधे रास्ते में उसका असर वहां से खत्म होने लगेगा। अभी भी आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार कर सकते हो, लेकिन अब आपके पार्टनर को आपके प्यार से या उस फ्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादातर लोग जिनके पार्टनर को इग्नोर करते हैं वो लोग ये गलती करते हैं, उनकी इस गलती के बिना कोई कभी भी उसको इग्नोर नहीं करता। दूसरी चीज, क्लोज द डोर। जब तक आप रिलेशनशिप में डोर क्लोज नहीं करोगे आपका रिलेशनशिप सिक्योर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कई लोग मेरे साथ बात करते हैं कि मेरा 10 साल का रिलेशन था, वो छोड़कर चला गया, मैं तो उसके बिना रह नहीं पाता, लेकिन उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का डोर ओपन था और वो चला गया। अब इससे उल्टा भी होता है। कई लोग मेरे साथ शेयर करते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया था, मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब इस इंसान से प्यार हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है कि उस इंसान का इस रिलेशन से भागने का, निकलने का जो डोर होता है ना, वो क्लोज हो जाता है, फिर वो भाग नहीं पाता। ये रिलेशनशिप में डोर क्लोज कैसे होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 2 लड़के थे जो किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, दोनों को 1 साल के बाद एग्जाम देनी थी। तो एक लड़का था वो बहुत ज्यादा मेहनती था, तो उसने बहुत ज्यादा तैयारी की, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की। वहीं पर जो दूसरा लड़का था उसको मेहनत में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो उसने कोई तैयारी नहीं की थी। दोनों ने एग्जाम दी थी। तो एग्जाम के बाद जिस लड़के ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी ना, वो लड़का रिजल्ट से डर रहा था कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन जिस लड़के ने कोई तैयारी ही नहीं की थी वो एकदम रिलैक्स था, क्योंकि अगर जो भी रिजल्ट आता उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग प्यार के लिए मर जाते हैं, कुछ बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं जब वो फेल हो जाते हैं। ये लोग किसी भी चीज में इतना ज्यादा अंदर घुस जाते हैं कि बाहर निकलने का उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता।
फिर उनका दरवाजा, फिर उनका डोर है ना वो लॉक हो जाता है, क्लोज हो जाता है। वो लोग अपनी जान दे देंगे लेकिन उस चीज के बिना वो जीना ही नहीं चाहते। हद से ज्यादा अगर आप रिलेशनशिप में एफर्ट लगाओगे, हद से ज्यादा आप रिलेशन के ऊपर फोकस करोगे, तो याद रखना एक टाइम के बाद आपका भी डोर क्लोज हो जाएगा और आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाओगे। उस रिलेशन के बिना आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे। जब आपकी कंडीशन ऐसी हो जाती है तब आप मजबूर हो जाते हो सामने वाला जिस तरह से आपको हैंडल करे उस तरह से रहने के लिए। बट यहाँ पर एक कमाल की बात ये होती है कि अगर उस रिलेशनशिप में आपका डोर लॉक ही नहीं होता तो ऑटोमेटिकली आपका पार्टनर लॉक हो जाएगा, क्योंकि फिर वो चाहेगा आप में वो पागलपंती, आपकी वो केयर और ये सारी चीजें हासिल करने के लिए उनका रिलेशनशिप में फोकस बढ़ जाएगा, उनका एफर्ट बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो रिलेशन में एफर्ट और फोकस ज्यादा लगाएगा, वो सीरियस हो जाएगा, मेहनत करने लगेगा और वहीं पर उसका भी डोर क्लोज हो जाएगा। एंड एक बार डोर क्लोज हो गया फिर कोई भी भाग नहीं सकता। वो आप भी हो सकते हो या आपका पार्टनर हो सकता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि भाई आपने रिलेशन में बहुत सारी मिस्टेक की, आपका रिलेशन ऐसी सिचुएशन में है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप लोगों को कहां से शुरुआत करनी चाहिए, आप लोगों को कौन से स्टेप लेने चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आपके रिलेशन में आपका पार्टनर इन गलतियों के कारण आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो दो चीजें देखनी है कि आपका रिलेशन कितना ज्यादा खराब हुआ है, मतलब कि आपने उस इंसान को कितना इरिटेट कर दिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि 2 साल से प्रॉब्लम चल रहा है और मैं उसके पीछे 2 साल से भाग रहा हूं। तो आपको देखना क्या है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है, मतलब बहुत लंबे समय से ना आपने बहुत ज्यादा क्या ट्राई मारी है, बहुत ज्यादा एफर्ट किया है। अगर ये बहुत बुरी हालत में है ना, तो आपको इस रिलेशन से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन को सही करने में भी इतनी एफर्ट लग सकती है एंड ये सारी चीजें करके ना आप अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान कर लोगे। एक पर्सन भी इस रिलेशन से निकलने का आपका मन नहीं होगा, क्योंकि आपके जो भी डिसीजन होंगे वो इमोशनली है, लेकिन जो मैं बात आपको बता रहा हूं वो लॉजिकली है, मतलब आपके लिए सही क्या है अभी इस टाइम पर करना। अब दूसरे टाइप के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, जिनके पार्टनर उनको इग्नोर कर रहे हैं। भले उनके रिलेशन की कितनी भी कंडीशन खराब है, लेकिन उनको लगता है कि इतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ या इतना लंबा टाइम नहीं हुआ। तो उन लोगों को क्या करना है वो आप सुन लीजिए। उन लोगों को अब रिलेशन के बारे में अपने पार्टनर को कोई फरियाद नहीं करनी है और हो सके उतना पार्टनर के ऊपर और इस रिलेशन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। उनका फोकस होना चाहिए अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए अपने आप पर। आने वाले 2 से 3 महीने के लिए आपका फोकस होना चाहिए अपनी हैप्पीनेस, हेल्थ और करियर के ऊपर। अगर आप 2 से 3 महीने इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करोगे, अपने पार्टनर के ऊपर, अपने रिलेशन के ऊपर फोकस नहीं करोगे, जैसे कि आपके पार्टनर को ये फील हो कि भाई आप इमोशनली उनसे बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गए, तो जो रिलेशन में आपने अब तक गलतियां की ना, वो गलतियां काफी हद तक आप रिकवर कर पाओगे, उन चीजों को सुधार पाओगे। जब ये चीजें बैलेंस हो जाए तो एक चीज कभी भी आपको रिलेशनशिप में नहीं करनी कि जो गलतियां इस वीडियो में मैंने बात की ना, और जो गलतियां आपने रिलेशन में पहले करी थी ना, वैसी गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है। थैंक यू सो मच।